जो लोग 9 मई के बाद नहीं टूटे, उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, बर्बरियत, सिफाकियत, कुछ भी हुआ, उनके ऊपर एफआईआर बने, उनके ऊपर दहशतगर्दी के एफआईआर बने, ट्रिजन के एफआईआर बने, उसके बावजूद वो नहीं टूटे। तो एक इलेक्शन के लिए जहाँ पे उनके ऑलरेडी हुकूमत है, तो उनको कैसे तोड़ा जा सकता है? मीना देखिए ये साहब, बचकाना बात। मुझे अगर आप बीच में क्योंकि सेनेट इलेक्शन में तो हमने देखा एक परेशानी थी आप लोगों के हलकों में, सीट एडजस्टमेंट करना पड़ी ऑपोजिशन के साथ, तो खतरा तो था। और यही दावा इख्तियार वली साहब बहुत वक्त से कर रहे हैं कि हमसे राब्ते में हैं इनके लोग। देखिए वो सिनेरियो चेंज था। आपको पता है कि गैर आईनी तौर पे इन्होंने 1.5 साल सेनेट के इलेक्शन को रोके रखा, किस लिए कि वो जो उनका उनका हक नहीं था, रिजर्व सीट्स जब तक हुई नहीं है उनके हक में, तब तक वो सेनेट इलेक्शन नहीं करने लगे थे। ये तो सारा एक सिस्टम बना हुआ है, एक रोटन किस्म का, कि जिसकी वजह से जो है ये सारी चीजें हो रही है और आइन को का इनखिराफ किया जाता है। तो वो तो ऑलरेडी एक चीज बनी हुई थी जिसके ऊपर एक कंसेंसस बना था। आप और लोगों ने कोई हलफ लिए इन बहुत पहले मेंबरान से कि वो उसके इनहराफ अंदर नहीं करेंगे? जो भी इख्तियार साहब ने कहा कि उनको सीएम हाउस में रखा, इन्होंने हब से भेजा के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये अल्फाज इनको वापस भी लेने चाहिए। और इनके पास तो देखिए फेडरल गवर्नमेंट है, इनके पास एजेंसियां हैं, जरा उनके एड्रेस मालूम करके देखिए कि हर बंदा जो है अपने हलकों में और उनके सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा है। यहाँ पे कोई किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता। हाँ, आपके तवज्जुह से बताऊं, जिन लोगों से ये अहकामात लेके आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टॉक शोज में आते हैं और उन्हीं अहकामात की बुनियाद पे फिर ये पॉलिटिकल प्रोसेस को सबताज करते हैं, वो लोग जो है आए थे 1-2 मेंबर्स के पास और उनको कहा था कि विश लिस्ट उनके पास लेके आए थे कि क्या क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो उन्होंने सिर्फ 2 बातें की। नंबर 1 कि आपने 9 मई के बाद इतना प्रेशर दे के हमारी वफादारी चेंज नहीं की, तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं? नंबर 2, जिनकी चेंज की उनकी पॉलिटिकल वर्थ क्या है, वो कहाँ पे खड़े हैं पॉलिटिकली अपने हलकों के अंदर, अवाम के अंदर, वो जरा हमें बताएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।